होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। ये बताए दुनिया क्या देखती है। 3 किलोमीटर लंबे इस केबल सेतु के निर्माण में 978 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये तस्वीर पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया। मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री कल जो यहाँ का जिस तरह पहले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग हम सऊदीया भी हम पे अपने वीजा बैन कर रहे हैं और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा। इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मज़ाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पर मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है टू इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful airport। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन देकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों में लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड चीमा साहब, मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल दोनों जो हम दोस्त हैं। और जो सबसे बुरी बात है जो पर्सनली मुझे लगती है और मे बी आप सबको लगती होगी, जो हमारा जो पासपोर्ट है वो इस टाइम पे इतना लो रेट्स पे जा रहा है कि आई थिंक ये एक कंट्री का जो है सिंबल जो हमें बहुत डेवलप करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को बाहर देखते हैं तो अलग से पाकिस्तानी की लाइन बनवा देते हैं। ये आलम है हमारे पासपोर्ट, ये बहुत बुरा हमारा जो है इस टाइम हाल है। बेसिकली मैं कंपैरिजन करवा रही थी, इनसे भी मैंने सवाल पूछा था कि 7 पड़ोसी मुल्क में जो है वो इतनी फैसिलिटीज दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया गया है, एक ऐसा ब्रिज उन्होंने बनाया है जिसकी फुटपाथ सोलर प्लेट से बने हुए हैं। तो क्या कहती है आप उनके बारे में, वो इतना डेवलप क्यों हो गए? क्योंकि उनकी जो कंट्री है ना, वो इलेक्शंस और अपने मुफाद की बनिस्बत जो है अपनी कंट्री को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको पता है कि हम किस स्टेज में, किस कंट्री में हम अपना शो करते हैं। उन्हें पता है हम सारे मुल्क अपनी अफरा तफरी में लगे हुए हैं डेवलप होने में। बेसिकली यहाँ पे वो उनका अपना मुफाद ख़त्म नहीं हो रहा, तो उन्होंने कंट्री को क्या देखना है एज अ होल। हमसे डेवलपमेंट में आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। मैं डेफिनेटली कहूँ कि हमसे बहुत आगे हैं एट ऑल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंपैरिजन नहीं हमारा उनके साथ बनता। आप फॉरेन चले जाए, सारी अच्छी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो है सारे इंडियंस हैं, आपको कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। हम स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करें। सिग्नेचर ब्रिज एक अद्वितीय डिजाइन का दावा करता है, जिसमें भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ फुटपाथ है। इसे भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल होने का गौरव भी प्राप्त है, जिसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को जामनगर में जोरदार रोड शो के साथ अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की। मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच जैसे पीएम मोदी का काफिला सर्किट हाउस की ओर बढ़ा, वैसे ही दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन से पहले
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह गुजरात की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन सेतु के उद्घाटन से पहले रविवार सुबह गुजरात के बेट द्वारका मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। ओखला बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहां भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। पुल के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे।